गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी के दोरना होटल में बीजेपी की भारतीय जनता मजदूर सेल के कार्यकारिणी की बैठक हुई। भारतीय जनता मजदूर सेल जिंदाबाद। और इस जलसे को मूल्यांकन करने के लिए जमीनी स्तर से उठ करके आप इंचार्ज इनको बीजेपी सेल का बनाया गया है। भागने वाले माननीय अरशद खान जी का सभी लोग ताली बजाएं। बीजेपी की भारतीय जनता मजदूर सेल की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा मोहम्मद नाजिर अंसारी व माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष अरशद खान का गोपाल सरकार, तपस कुमार घोष व भारतीय जनता मजदूर सेल के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला से स्वागत किया गया। हमारा साथ भारतवर्ष का हमारा संगठन मंत्री नाजिर अंसारी जी हैं। सारा भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो श्रमिक संगठन भारतीय जनता मजदूर सेल सारा भारतवर्ष में है। आज हम लोग यूपी स्टेट का हमारा माइनॉरिटी सेल का आफ्ताब खान जी को हम लोग अरशद खान जी को हम लोग अध्यक्ष बनाए। इसीलिए आज हम लोगों का श्रमिकों का बारे में, श्रमिकों का हित में केंद्र सरकार मोदी जी का नेतृत्व में क्या क्या मिल रहा है पूरा जानकारी होना चाहिए आदमी को। क्योंकि आप लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस वाले बोलिए जो भी पार्टी, हर एक पार्टी बोलते हैं कि भारतवर्ष में भाजपा पार्टी बीजेपी पार्टी मुस्लिम का विरोध में है। आज हम यही बोलने आए हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं, हम लोग किसी का विरोध में नहीं हैं। और मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर एक आदमी इंडियन जो आदमी है उनके लिए श्रमिकों का हक मोदी जी दे रहे हैं। वही बात बोलने के लिए आज हम यूपी आए हैं। इस विस्तार को देख रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। नहीं, चुनाव की बात नहीं है। हमारा संगठन जो बड़े लंबे टाइम से काम कर रहा है और हमारे अर्नब चटर्जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और बड़े दिग्गज आप नेता हैं और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सबके लिए आप बड़ा अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं और आपने मुझे पूरे भारत देश का संगठन महामंत्री बनाया। मैं उनका धन्यवाद बोलता हूं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में भी यहां आया हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में और जो विपक्षी पार्टियां मुस्लिम भाइयों को डराने का काम करती हैं, उनको बहकाती हैं, तो हमारे सारे मुस्लिम भाई जान गए हैं कि ये सब बहकाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो असली काम है, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको हम गरीबों को उनके लेबर कार्ड बनवा दें। लेबर कार्ड बनवा देंगे अगर हम उनको, तो उनको बड़े बड़े फायदे हो जाएंगे। अगर कोई लेबर कार्ड धारक जो है एक्सीडेंट हो जाए तो लाखों रुपए मिल जाते हैं, मर जाता है तो लाखों रुपए परिवार को मिल जाते हैं। और जो लेबर कार्ड धारक है उसको आसानी से मकान फ्री मिल जाता है, बच्चे उसके स्कूलों में फ्री पढ़ते हैं, सब्सिडी मिल जाती है, अस्पतालों में इलाज फ्री हो जाता है, कोर्ट कचहरियों में एडवोकेट फ्री मिल जाते हैं। बहुत बड़ा EWS के माध्यम से जिसके पास लेबर कार्ड है वो प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि घर घर लेबर कार्ड जो गरीब हमारे बहन भाई हैं उनके लेबर कार्ड बने और वो उसके फायदे उठाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विश्वकर्मा योजना निकाली और उन मजदूरों के लिए निकाली, उन गरीबों के लिए, उन हुनरमंद के लिए कि जो काम आता है जिनको, और वो अनपढ़ हैं, उनकी कोई कंपनी नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब हैं, तो ऐसे 15 दिन का कोर्स करवा रही है भारत सरकार। और हम एडवाइस दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इस तरह से CSC सेंटर जाइए, कंप्यूटर सेंटर जाइए, आप फार्म भरें। जितने भी भारत देश के हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सारे लोग हैं, वो सब जो काम उनको आता है उस काम को 15 दिन के लिए वो ट्रेनिंग दे।
और 15 दिन तक 500 रुपए सरकार दे रही है, और 15 दिन के बाद फिर जैसे वो 15 दिन का उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो सरकार जो है उसको 15,000 भी दे रही है, और फिर उसको देश और विदेश में सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। जो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो दूर रख रही हैं हम सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को, खासतौर से मुस्लिम भाइयों को। तो हम यही अवेयरनेस करने के लिए, और हमारे अर्नब चटर्जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, यही हम काम कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस करें। जी अरशद खान। अरशद भाई, आज आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय जनता मजदूर सेल से, कैसे इसको निर्वहन करना है? सर, हमारे अर्नब चटर्जी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नाजिम अंसारी जी जो सेक्रेटरी हमारे हैं, इन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे, और प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं उसको पूरा किया जाएगा। और बाकी तो सारी बातें हमारे नाजिर भाई ने बोली दी है। कैसा महसूस हो रहा है आज? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के उससे इंस्पायर होकर हमने ये सब चीज़ें करना चाहा है कि हम अपनी कौम के बारे में जितना भी ज़्यादा कर सकें, और जो भी योजनाएं हम अपने लोगों तक पहुंचा सकें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है उसके साथ हम काम करें, और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिलवाएं। बीजेपी की भारतीय जनता मजदूर सेल की इस बैठक में अर्नब चटर्जी, मोहम्मद नाजिर अंसारी व अरशद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जो हमारे काम है, जो हमें मजबूत कर दे, वो हमारा नहीं। जो नफरत की बात करे, नफरतें पैदा कर दे, वो हमारा है। जो प्यार की बात करे, जो हमें रोजगार देने की बात करे, और रोजगार देने की बात करिए अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार में जोरदार ताली हो जाएगी। और लेबर कार्ड कैसे बनेगा? पूरे परिवार का आधार कार्ड, पूरा परिवार का एक फोटो, जहां हम रहते बिजली का बिल, और हम जाएं साइबर कैफ कंप्यूटर सेंटर, और वहां जाकर के हम लेबर कार्ड का फॉर्म भरें। जब बन जाएगा हमारा लेबर कार्ड, तो लेबर कार्ड बनने के बाद सबसे, अब तक 4 करोड़ भारत देश में मकान मिल चुके हैं गरीबों को, और हमारे माइनॉरिटी के लोग, हमारे मुस्लिम भाई, और खासतौर से दिल्ली के लोग, यूपी के लोग, यूपी में बहुत मकान मिले, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मकान दिए। तो हम चाहते हैं कि जो आप लोग रह गए हैं, जो गरीब हैं, तो आप सब उस लेबर कार्ड अगर होगा तो सरकार से हमें फ्री मकान मिल जाएगा। लेबर कार्ड होगा अगर हमारे पास, आयुष्मान भारत योजना कार्ड, जो अब तक 23 करोड़ बन चुके हैं भारत देश में, और जो रह गए हैं जिनके पास लेबर कार्ड होगा, आयुष्मान भारत योजना कार्ड आसानी से बन जाएगा, और आप बनवाइए। जिसके और आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए 1 साल के, और जब 5 लाख रुपए खत्म हो जाए तो अगले साल फिर 5 लाख आ जाएंगे। ऐसी योजना का आप सब फायदा उठाइए। इसी तरह उज्ज्वल योजना, जो हमारी बहनें, उनको अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने 11 करोड़ हमारी बहनों को गैस के चूल्हे कनेक्शन फ्री दिए। जोरदार ताली हो जाए। देखिए सब बजाएंगे। अगर हम जाएं तो सरकार से 75% रेट डिस्काउंट पर हमें दवाइयां मिल रही है। जोरदार ताली बजाने के लिए। अगर आपको अपने बाजारों में, उन बाजारों में आप स्टॉल बुक कराइए, फ्री स्टॉल बुक हो रही है, कोई खर्चा नहीं है। तो अब मैं अगर योजनाएं बताता रहूं तो बहुत सारी योजनाएं खत्म नहीं होने वाली है। आप YouTube चैनल पे जरूर देखिएगा। बराबर आप अवेयरनेस हो, बिल्कुल आप किसी के चक्कर में ना पड़े, नफरतों में ना बहे। अरे कोई किसी का है, नेता आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे, वोट लेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, अपनी पॉकेट भरेंगे, अपना पेट इतना बड़ा करेंगे और लेकिन नाजिर अंसारी
आपके बीच आए हैं। अगर आप मेरा जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मेरा काम आप देखेंगे करेंगे कि कोई हमारा नाजिर अंसारी हिंदुस्तानी भाई हमारा अपना भाई है। अयोध्या का मामला चल रहा है, अरे हिंदू भाई भी हमारा भाई, मुस्लिम भाई भी हमारे भाई, भारत देश हमारा परिवार। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों ने प्यार मोहब्बत से उस फैसले को अपनाया, एक्सेप्ट किया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत से हम हिंदू मुस्लिम भाई रहे। लेकिन विपक्षी पार्टियों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा, अरे दंगा क्यों नहीं हुआ, क्यों झगड़ा नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, खुशी खुशी मुस्लिम भाइयों ने भी हिंदू भाइयों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। आज अयोध्या में जश्न, उनके साथ खड़े हैं, उनकी खुशी में हम साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि घर घर दिए जलेंगे, तो हम जलाएंगे, जोरदार ताली हो जाए, सबकी ताली होनी चाहिए। ये विपक्षी पार्टियां, अखिलेश किस तरह से दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे कराए। कांग्रेस सरकार को देख लीजिए, देश की आजादी से आज तक किस कदर दंगे कराए। ये सारी पार्टियां, ममता बनर्जी को देख लीजिए, बंगाल में कैसे गिरे युद्ध चलता रहता है, बमबारी, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा युद्ध चल रहा है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए और अपने आप को बताती है मैं बंगाल की बेटी हूं, और दो पार्ट में बांट करके खड़ा कर दिया, टीएमसी पार्टी और भाजपा पार्टी, और वैसे कहेंगे मैं बंगाल की बेटी हूं। शरद पवार जी को देख लीजिए, दल बदलू, कभी कोई पार्टी छोड़ते हैं किसी में आ जाते हैं, कोई पार्टी छोड़ते हैं किसी में आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान किया, कभी किसी पार्टी में चले जाते, कभी किसी। मुस्लिम भाई भी फुल 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले, और सबकी ताली की पूरी आवाज आनी चाहिए। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, किसी चक्कर में ना पड़े, किसी नेताओं के चक्कर में ना पड़े, अपने आप को मजबूत करें, तभी आप नर्वस नहीं होंगे, नहीं तो देखते रहेंगे। हम अपने आप को मजबूत करें, उनको मजबूत बनाना है, जोरदार ताली हो जाए। माइक्रो कहते हैं बहुत छोटा, स्मॉल कहते हैं छोटा, मीडियम वर्ग, एंटरप्राइजेस उद्योग यानी कारखाने। तो सरकार जो है एमएसएमई के लिए जो शहर हैं, शहरों में 25% छूट के साथ लोन दे रही है, 35% छूट के साथ लोन दे रही है। और किस लिए? काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पे जो हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री लगा रहे हैं। और कितना लोन है? 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक का लोन दे रही। सब्सिडी पर जोरदार ताली हो जाए। तो आप अपने उद्योगों के लिए आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराइए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, और हमारे जो अरशद खान हैं उनका पीछा नहीं छोड़िएगा, वो कराएंगे आपके सारे काम, आपको लोन भी कराएंगे, आपको योजनाएं भी कराएंगे, आपको समझाएंगे। और आज हम अरशद खान जी को ये जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि अरशद खान जी बहुत बढ़िया करके हमारे सभी जो माइनॉरिटी को लेकर के चलेंगे, बढ़िया करके काम करेंगे, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और इसी अर्नब चटर्जी जी ने मुझसे कहा कि अपना एक यूट्यूब चैनल बना के और उसको योजनाएं डाल दो। तो 50-60 हमने योजनाएं डाल दी हैं। सारे जो हमारे भाई बहन यहाँ खड़े हैं, तो सब अपना नाजिर अंसारी यूट्यूब पे जाकर के उस पर सारी योजनाओं का फायदा उठाइए। 50-60 योजनाएं हैं। तो सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली कौशल विकास योजना। और कौशल विकास योजना देखिए, जो गरीब है, और हम गरीब हमारे बच्चे और 10 क्लास पढ़े, 12वीं क्लास पढ़े बेचारे रह जाते हैं, और फिर वो आगे पढ़ नहीं पाते। और जो अमीर हैं वो जाकर अपने बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, और सारे हम गरीब लोग तकते रह जाते हैं, उनको देखते हैं, तरसते हैं, परेशान होते हैं, अरे कैसे पढ़ाएं हम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास योजना के तहत बड़े बड़े कोर्स
फ्री करा रहे हैं। और जो कोर्स कर लेता है 3 महीने 6 महीने 1 साल का, जैसे वो कोर्स पूरा कर लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इनाम की राशि उनको 8,000 रुपए सब उनको दे रही है। तो अवेयरनेस करने के लिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार अब तक गरीबों को 4 करोड़ मकान मिल चुके हैं फ्री। हम चाहते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम भाई जो भी सब हैं, और आज हमारे अरशद खान जो माइनॉरिटी के आज अध्यक्ष बने यूपी के, हमें यकीन है कि बढ़िया करके काम करेंगे और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबके लेकर चलेंगे, और खास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों को ये लेकर चलेंगे, उनको मजबूत बनाएं। जिस तरह से भारत सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उन योजनाओं को हम जन जन और घर घर तक पहुंचाएं, उनको योजनाएं कराएं।